मेरी जिंदड़िए जिंदड़िए जित जपया पाप गवा तेरा। मेरी जिंदड़िए जित जपया पाप गवा तेरा। वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है। वाहेगुरु 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 उत्तम हर नाम है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ओशो बैठे सूरत योग साधना शिविर के प्रथम दिन के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। सुरति ये संतों का शब्द है, सुरति, और विशेष करके इसका प्रयोग संत कबीर ने किया है। सुरति शब्द वही है, सुरति शब्द का अर्थ वही है जो भगवान बुद्ध का सम्मा सती का अर्थ है, यानी जिसे भगवान बुद्ध सम्यक जागृति कह रहे हैं उसी को संत कबीर सुरति कह रहे हैं। तो सम्मा सती उसी सम्यक स्मृति का कालांतर में चलते चलते संतों परंपरा में मध्ययुगीन संत ने इसको सुरति सम्मा सती अभ्रंश होकर के सुरति बदल गया। सुरति वही मतलब है जो सम्मा सती, सम्मा सती का मतलब है सम्यक जागृति। जागृति का अर्थ तो हम लोग जानते हैं कि जागे हुए हैं भाई, सब चीजें दिखाई दे रही, अपनी देह दिखाई दे रही है सब कुछ, लेकिन बुद्ध कह रहे हैं सम्मा सती। और सम्मा सती कह रहे हैं तो इसका मतलब बुद्ध कह रहे हैं अभी जो तुम्हारा जागरण है उसमें सम्यकता नहीं है, असम्यकता है, कुछ कमी है, आधा आधा जागरण है। जागरण सारा सारा जो है अभी है, थोड़ा उससे और जागो। और जागो कहाँ? कह रहे हैं बुद्ध तुम अभी जो जाग रहे हो ये तुम्हारा पसारा है, तुम्हारा ही पसारा है। अपने मूल तक जब पहुंचो, तुम विराट हो, तुम्हारा मूल जब तुम अपने केंद्र में पहुंचोगे तब वहां तक, वहां से यहां तक का पूरा जागरण। क्योंकि जो बदल रहा है वो तुम नहीं हो। माना कि तुमने ये निर्माण किया है, लेकिन इस बदलने वाले से तुम बहुत ज्यादा हो, इसलिए पीछे लौटो। विपश्यना का यही मतलब है ना, यही पश्य को लौट करके पीछे, जहां सारी दृष्टि है अपनी देह पर, विचारों पर, ये कहते हैं बुद्ध बाहर है। ये आधा जागरण है, जागरण है आधा है। तो आधा जागरण जो है आपको ये सम्मा सती नहीं कहलाएगा।
और थोड़ा पीछे लौटो, लौट करके देखने की कला ही सम्मा सती है। और जब लौट करके देखते हैं, अपने पीछे मुड़ करके देखते हैं, तो क्या देखोगे? पहले पीछे अगर आंख बंद करके लौट के देखोगे तो क्या दिखेगा? कुछ नहीं, अंधेरा दिखाई देगा ना। आंख बंद करके चलो, लौट के हम पीछे देखें, अंधेरा दिखाई देगा। बुद्ध कह रहे हैं कोई बात नहीं, और ओशो कहते हैं कि बस कोई बात नहीं, धैर्य के साथ इस अंधेरे को देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। धैर्य रखो, उसी तरह से धैर्य रखो जैसे तुम बाहर के प्रकाश से भीतर आते हो, बहुत चकाचौंध रोशनी से भीतर आते हो। तो एकदम अगर अंधेरे कमरे में आओ तो सभी चीजें कहाँ दिखाई देती हैं? बिल्कुल नहीं दिखाई देती। लेकिन तुम्हें पता है कि अभी हम बाहर से आए हैं, हमारी आंखें बाहर की रोशनी से अभ्यस्त है, लेकिन थोड़ी देर रुक करके देखते हो तो उसी में जहां जिस कमरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सब चीज धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, अब उसी में सब चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तब धैर्य रखते हो ना। ये नहीं कि वापस आ जाते हो कुछ नहीं देखा। आंख की गलती नहीं है, गलती हमारी बहिर चेतना की। हमें बाहर अभी आंख दिख रही है, बाहर प्रकाश से आए हैं, तो बाहर के उस प्रकाश से अभ्यस्त है आंखें। लेकिन इस बात को हम जानते हैं, इसका हमें अनुभव है। और यही भगवान सदगुरु ओशो भी कह रहे हैं कि तुम जब भीतर लौटोगे तो पहले अंधेरा ही दिखाई देगा, और उस अंधेरे को लगातार प्रेम पूर्वक, धैर्य पूर्वक अगर देखते रहे उस शून्य के साथ, उस निराकार के, उस अंधेरे के साथ राजी हो गए, तब देखो वही सब चीजें, फिर तब आपको प्रभु की पदचाप भी उसे में सुनाई देती है, प्रभु का प्रकाश। फिर वो अंधेरा अंधेरे जैसा नहीं, और हल्का हल्का प्रकाश भी देखते हैं फिर। और वो ऐसा नहीं है कि वो अंधेरा, उसमें बहुत सारे चीजें, जैसे तुम्हारे कमरे में पंखा है, टीवी है, लेकिन अभी स्विच ही नहीं दिखाई दे रहा, तो पंखे को कैसे ऑन करें, एसी कैसे ऑन करें? तब सब कर पाते हो, लेकिन थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हो कि आंखें अभ्यस्त हो जाएं। यही साधना है। जब हमारी पूरी चेतना बहिर्गामी है, जैसे हम पीछे लौटते हैं तो एकदम अंधेरा दिखाई देता है, वापस आ जाते हैं, कुछ नहीं। बट गो ऑन वाचिंग, हैव पेशेंस, बिल्कुल धैर्य के साथ और रिलैक्स वे में, बहुत तनाव में हो करके नहीं। लगातार अगर हम देखते रहे तो उसे में प्रभु की पदचाप भी सुनाई देता है, प्रभु की प्रकाश भी, और चैतन्य वो दिखाई देता है कि ये चैतन्य है और वही है, हम अपने मूल में आ गए। तो बुद्ध उसी सम्मा सती की बात कर रहे हैं, और इस पर बुद्ध ही नहीं, सभी नो। तो भीतर एक जो भीतर जब पहले आप प्रवेश करोगे, जैसे ही उसमें गहराई आने लगेगी, कुछ दिखाई देने लगेगा, तो किसी को कुछ दिखाई देने लगता है, किसी को कुछ सुनाई देने लगता है। तो वही इंद्रियां जो हमारी सबसे ज्यादा संवेदनशील होंगी, वही हमारी सबसे पकड़ में आएगी उस शून्य के साथ। तो शून्य के उसमें बहुत सारे आयाम हैं। तो अगर हम चैतन्य ज्यादा हैं तो चैतन्य हम हो जाएंगे सहज, लेकिन अपने मूल के प्रति जैसे ही हम मूल में लौटेंगे, और मूल में लौटने की यही कला है कि आंख बंद करके अपने भीतर रिलैक्स हो करके कंटिन्यूअस देखते रहे। आप पलक क्या, पलक नहीं, पलक तो बंद ही है, बट पलक बिल्कुल तनाव ना हो, बस जैसे बंद हो करके आंखें बस देख रहे हैं, और उस देखने में पूरे कैनवास को देखने हैं, नॉट कंसंट्रेट एक पर्टिकुलर स्पेस, पूरे कैनवास को, जैसे बिल्कुल अंधेरा ही है, आप अधेरे ही हो गए, आप शून्य हो गए, निराकार हो गए।
ये अगर आपने इसको साध लिया तो पहली दफे निर्विचारता घटित होती है। देखोगे कि अगर आप निराकार के प्रति, अगर इस अंधेरे के प्रति जागरण शुरू हो गया है आपका, दो ही काम होंगे। अगर आप इस अंधेरे को देखना शुरू कर दिए तो विचार नहीं चलेंगे। हाँ, विचार अगर चलने लगे तो आप नहीं देख पाओगे। तो साधना का जो पहला कदम है ये है कि बंद आंखों से रिलैक्स वे को इस अंधेरे को देखते रहे और देखते देखते उसी तरह से जैसे कमरे में सब चीज दिखाई देने लगती है, जो अंधेरा कमरा है, फिर उसी में भीतर के उसमें गहराई आने लगती है। हल्का हल्का जैसे सुबह की पौ फटती है ना, तो हल्की हल्की रोशनी आने लगती है। बस ऐसे कि सूरज नहीं होगा लेकिन उजास हो गया, सूरज नहीं होगा और उजास हो गया। इसी तरह से वो हल्का सा उजास दिखाएगा। वो अंधेरा बिल्कुल अंधेरा नहीं है और बिल्कुल प्रकाश भी नहीं है। प्रकाश और अंधेरे का एक संगम जैसे मिला हुआ, एक श्यामल छटा छट फैल गई। वो अंधेरा जैसा पहले देख रहे थे वो नहीं उस तरह से। और फिर अगर अगर थोड़ा सा संवेदन है, हमारी कानों की इंद्रिया संवेदनशील है, तो उसमें दिखाएं कि उसी में संगीत, एक प्रभु की पुकार भी सुनाई। वो जो निराकार है वो बिल्कुल रिक्त नहीं है, वो शून्य रिक्त नहीं है। वो प्रभु की आवाज से, प्रभु की पुकार से, प्रभु के गीत से भरा हुआ है और प्रभु के प्रकाश से बिना चंदा उजियाल उजारा है। और ये उजारा ही नहीं है, चैतन्य है। फिर पहली दफे तुम देखते हो कि जैसे इस अंधेरे को इसके साथ जैसे जागते हो, अचानक आप चैतन्य की साधना करो अगर सीधे, तब देखोगे आप शून्य में प्रवेश कर जाते हो। आप शून्य की साधना करो, निराकार की साधना करो, जैसे ही शून्य की गहराई को आप पकड़ते हो आप अचानक चैतन्य हो जाते हो, अचानक बिल्कुल चैतन्य हो जाते हो। दोनों घटना एक साथ, किधर से भी यात्रा शुरू करो। बाहर से अगर होश की साधना कर रहे हो तो ये होश आपको शून्य में, निराकार में ले जाता है। और अंदर से बंद आंखों से निराकार की साधना कर रहे हो तब भी आप चैतन्य हो जाते हो, क्योंकि हमारा जो मूल है वो चैतन्य। उसी चैतन्य से ये सारी पेरीफेरी, सारा ये विचार, भावनाएं, शरीर, सबका ये यही निर्माण हुआ है। और एक दिन उसी अपने मूल में हम वापस, उसी मूल से संबंध बना लेने की कला है। उसी को कह रहे हैं बुद्ध सम्मा सती। बस उस अपने जो मूल को है उसमें एक बार अपनी जड़ें जमा लो। और मजे की बात, आप वहीं से आए हो, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें जो है बस केवल आंख फेर लेनी है बाहर से आंख, और धैर्य पूर्वक फिर से यात्रा अपने मूल की करनी है। दोनों के साथ एक बार संबंध जुड़ जाए। तो इसको सम्मा सती को जब हम भीतर जाते हैं तो भीतर एक पहली दफे ज्यादातर लोगों को संगीत सुनाई देता है, एक ध्वनि सुनाई देती है। उसी को योगियों ने अनाहत नाद कहा है। पातंजलि उसी को कह रहे हैं तस्य वाचकः प्रणव। महावीर ने भी कहा है। हाँ जी, हाँ जी। अम्मी जी, जो जो नीति की बात आपने बताई, जो निराकार को हम देखते हैं 2 डायमेंशनल, और बाद में वो कभी कभी 3 डायमेंशनल भी दिखता है। हाँ, इसमें एक मेरे साथ एक समस्या आती है कि जैसे मैं प्लग पट्टी लगा ली, लेट गया, नाद को सुनने लगा तो थोड़ा अलग तरह का होता है। लेकिन जब मैं नूर को देखने का, मतलब निराकार को देखता हूं, तो जितनी निराकार से 3 डायमेंशनल से नीति से जुड़ी हुई थ्योरी है, जितनी सुनी है, बहुत बहुत ज्यादा सुना है इसके बारे में, तो वो दिमाग में चलने लगती है। एंटीसिपेशन चलने लगता है कि अब 3 डायमेंशनल होने वाला अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, मतलब जो शुरू में एक कोरापन था ना स्वामी जी, जैसे गए थे पहले शिविर में
और कुछ नहीं पता था, बस ये पता था प्लग पट्टी लगा लो और देखो बस, किसी ने कुछ नहीं बताया था। तो उस समय बड़ा सरल था, लेकिन जितनी इसकी थ्योरी सुनते गए अंदर का ज्यादा पढ़ते गए, सुनते गए, तो उतना ज्यादा अब ऐसा लगता है कि विचार किसी ना किसी बहाने से आ ही जाते हैं। लेकिन जब विचार आ रहे हैं तब देख नहीं पा रहे हो ना, वो तुम्हें, जब हाँ। विचार आ रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर विचार आ रहे हैं तो हम देख नहीं पा रहे हैं, देखेंगे तो विचार नहीं आएंगे। इस बात को तो हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि हमारे विचार हैं, मन के उन सब चीजों को साधना तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन दिक्कत है कि अगर न बताया ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही समझ नहीं पाएंगे, उस 3D को नहीं समझ पाएंगे। आप दोनों बातें समझ पा रहे हो तो दोनों बातों को समझो कि विचार आ रहा है, आप वहां हो, विचार आ रहा है तो उसको कट करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, कट करो और फिर से उस पर, उस शून्य पर फोकस करो, अपने को शून्य के प्रति देखो, जागो। घटना जब घटेगी ना, अभी वो घटना नहीं, जब न घटना घटेगी तो आप बिल्कुल विचार, ये चीज खत्म हो जाएगी। घटना घटेगी तो एकदम मर्ज हो जाओगे आप। ये घटना तब घटेगी, जब तक ये आ रहा है तब तक वो विचार चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं। अच्छा होगा कि ये चीज हम बता दे रहे हैं, अच्छा होगा कि आप पहले यही विचारों से, शरीर से यात्रा शुरू करो, देखते देखते, लेकिन दोनों को साथ साथ देखते रहो ना। निराकार को भी, अभी तो जब आंख बंद करोगे तो शरीर की भी सुध रहेगी, विचारों की भी सुध रहेगी, जैसे आकाश में बादल देखते हो इस तरह से सुध रहेगी ना, तो बादल भी देखते हैं, आकाश भी देखते हैं, तो ऐसे ही शरीर और विचार और आकाश सब एक साथ दिखेंगे। लेकिन दृष्टि रखो, बार बार ये च्युत हो जाएगा, बार बार बीच में विचारों की लकीर आ जाएगी, देह की लकीर आ जाएगी। लेकिन यहां पर हमें चुनाव शून्य, उस आकार निराकार की तरफ करना है। धीरे धीरे दृष्टि, जैसे बादल तो आए हैं, बादल जा रहे हैं, लेकिन हम दृष्टि अपनी आकाश पर रखें तो धीरे 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 ये बादल भी छटने लगेंगे। उसमें सबसे बड़ी भूमिका क्या लगेगी? सबसे बड़ी भूमिका है कि आप विदाउट मूवमेंट, मूव करोगे तो वैसे ही तुरंत पेरीफेरी पे आ जाओगे। मूवमेंट ना करो और इसका रस तो करोगे जब एक बार संकल्प लेके थोड़ी देर रुक करके मूव करो। एक बार आपको ये पता लगे कि देह गई, और जैसे ही देह गई और वो आपको निराकार ने घेर लिया, घेर का मतलब आप ही निराकार हो गए, तब धीरे धीरे देखो विचारों के बादल भी छटते रहते हैं। और इसी को तो साधना कह रहे हैं। ये जब दिखाई दे रहा है तो ये साधना ऐसी है, उसमें जो भी आपको अच्छा लग रहा है निराकार की साधना है। आपको चैतन्य की साधना अगर कर रही है तो आप चैतन्यता से आप रखिए, बैठ करके शरीर को देखना शुरू करिए। अब लेकिन शरीर को आप देखेंगे तो जाएंगे कहाँ? शरीर भूलेगा, विचार भूलेंगे तो वहीं जाएंगे, आप शून्य में जाएंगे। यहां से यात्रा करिए। लेकिन अभी जो यात्रा हम लोग सूरत योग की साधना कर रहे हैं तो वहीं से बताएंगे। ये आप होगा, ये सभी के साथ होता है, सभी के साथ। कभी कभी तो विचारों को साथ हम उठ ही जाते हैं, मोस्टली विचार चलते रहते हैं, निराकार को भी देखते रहे हैं और वैसे भी उड़ जाते हैं। और कभी कभी ये घटना घट जाती है, लेकिन तब घटती है जब, कब घटेगी? घटेगी कब? घटेगी तब जब पहले से उस मंदिर की सफाई किए रहोगे तभी अगर पहले से थोड़ा सा मंदिर साफ सुथरा नहीं है, विचारों की बाहर की आपाधापी है, कुछ और चीजें हैं, तो ये बड़ा मूल्यवान है, तभी आप अंतर यात्रा में कर पाओगे। इसीलिए बाकी 23 घंटे पे खूब जोर दिया गया है कि आप जब 1 घंटे 1.5 घंटे की साधना कर रहे हो ना, तो 23 घंटा आपका मूल्यवान है। कभी कभी हमारे आसपास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हम उनको लेके जाते हैं, तो बस उसके मंदिर की अंदर की सफाई में ही समय निकल जाता है, फिर वापस आ जाते हैं। तो न तो न गहराई मिल पाती है, न वो मिल पाता है। तो ये होता है ऐसा। लेकिन ये भी है कि अगर आप देखते रहे तो ये विचार जिसको आप कह रहे हो ना, ये भी खत्म हो जाता है, हो जाएगा ये।
धैर्य के साथ देखते जाना है, देखते जाना है। और नहीं जम रहा है, ये तो साधना है, तो आप अपनी चैतन्य से इसको भूल जाइएगा। ये तो हम चल रहा है तो इसको कहेंगे हम, जिसको किसको क्या जम जाए। आपको इस तरह से लगता है कि अभी हम निराकार को नहीं देखेंगे या पट्टी बांध करके सीधे अंधेरे को देखेंगे। अब जान लिए हो तो वही बंदर वाली हाल है कि जैसे उस फकीर ने कहा कि ठीक है जा तो रहे हो, लेकिन तुम्हें तुरंत मंत्र का इसका तो लाभ मिल जाएगी, तुम्हें शांति मिल जाएगी, लेकिन सुनो, जा रहे हो इस मंत्र का पाठ पढ़ना, तुम्हें बस ध्यान रखना कि पढ़ते समय बंदर न याद आ जाए। तो वो बंदर शब्द जो कह दिया ना, बस उसी वजह से दिक्कत हो गई। अब ये जो बता दिया गया वो बाद में वो प्रोजेक्ट करेगा माइंड, मन प्रोजेक्शन में लग जाएगा। तो ये थोड़ी सी रहेगी जो समझ के जान करके ये तो, लेकिन बात भी है, बतानी भी है। न बताने में कभी कभी साधक अटक जाता है, बस वहीं से वापस आ जाता है। तो दोनों चीजें आपको मालूम है, और दोनों को मालूम है तो दोनों को जान करके आप उसकी तरफ जाइएगा। ये विचार है, आप उस पर धीरे धीरे प्रयास करिए, घटेगी। तो सुरति, इसी को महावीर जी कह रहे हैं, भगवान महावीर इसी को अपूर्व सुत कह रहे हैं। अपूर्व सुत जिसे सम्मा सती कह रहे हैं, और संत कबीर उसी को सुरति, सुरति शब्द ज्यादातर कबीर ने इसका प्रयोग किया है। कालांतर में बहुत सारे संतों ने सुरति शब्द, नाम अभी सुन रहे थे, अति उत्तम हर नाम है, अति उत्तम हर नाम है, इस नाम को भी इसी से पुकारा है। जो भीतर का जो संगीत है उसी को नाम से, और नाम थोड़ा सा और रहस्य लिए हुए है कि वही परमात्मा एक ही जो चैतन्य है, वही गुनगुना भी रहा है और वही प्रकाश से भी युक्त है, वही चैतन्य से है, उसी में आनंद है, उसी में खुमारी है। जैसे आप समझो कि एक वृक्ष है ना, वृक्ष की जड़ें हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, तना है, शाखाएं हैं, लेकिन मूल बात क्या है, वो वृक्ष है। तो वृक्ष के कई आयाम है भाई, कई आयाम है, जड़ है, तना है, सब। तो परमात्मा के एक कई डायमेंशन में कोई भी आप कुछ भी एक पकड़ लोगे तो उसके साथ आप केवल पत्ती देखना शुरू करो, उसी से सब कुछ दिखाई देने लगता है। क्योंकि वही पत्ती आपको शाखाओं तक ले जाएगी, फूल तक ले जाएगी, नीचे जड़ों तक ले जाएगी, सब तक ले जाएगी। एक को, किसी को, जो भी आपकी आंख जहां पकड़ गई उसी को बस पकड़ करके चलते चलें। तो सूरत का जब प्रयोग संत कबीर ने कहा है तो भीतर श्रवण की कला को कहा है, उस परमात्मा के पदचाप को सुनने की कला को। तीन शब्द खूब प्रयोग किए हैं संत कबीर ने, सुरति, निरति और शब्द। इन तीन शब्दों का तो सुरति है वो भीतर परमात्मा के सुनने की कला, निरति उस परमात्मा को देखने की कला, और शब्द होता है जिसे आप कह रहे हो कि सुनना और देखना, जब दोनों एक साथ, सुनना और देखना एक साथ जब होने लगता है तब उसी को शब्द कह रहे हैं संत कबीर। लेकिन सभी संतों ने शब्द को इस ओंकार के से भी कहा है, निरत शब्द को भीतर देखने की। तो शब्द की जो शब्द की व्याख्या की है वो कभी कभी संतों ने इस ओंकार की ध्वनि को शब्दई कुंजी शब्दई ताला, संत गोरखनाथ जी कहते हैं ना, शब्दई कुंजी शब्दई काला, साधो शब्द भया उजियाला। तो उसी शब्द से, ऐसे समझो जैसे बाहर बिजली करती है ना आकाश में, आप बिजली आकाश में तड़कती है ना, तो कोई कोई उसके प्रकाश को देखता है, कोई कोई उसकी ध्वनि को सुनता है, और कोई दोनों सुन सकता है। अरे बिजली चमकी और कड़की, तो वही एक ही है चैतन्य, वही ध्वनि से, वही नाद से गूंज रहा है, वही प्रकाश भी है। तो जैसे ही आप ध्वनि सुनना शुरू करोगे और उसमें जैसे ही तुम अपनी चेतना को लगाओगे तो वैसे देखोगे जहां ध्वनि है वहीं प्रकाश भी, उजास भी आने लगता है।
और जैसे ये दोनों, खास करके ये दो डायमेंशन साधक के लिए, जो निराकार की साधना कर रहे हैं उनके लिए दो डायमेंशन बहुत मूल्यवान है। तो ये दो डायमेंशन, तो कह रहे हैं ना कबीर, सुरति निरति और शब्द ये, सुरति निरति और शब्द ये कहिबे को है तीन। वैसे कह रहे हैं कि कहने का नाम दे दिया गया है, कहिबे को है तीन, सूरत समानी निरति में, निरति शब्द में लीन। कह रहे हैं कि सूरत निरति बन गई और निरति और दोनों मिलकर के शब्द बन गए। तो वही नाद दिखता है, जैसे वही बिजली जिसकी जो कड़क आई तो आप तुरंत भागे बाहर की तरफ, कहाँ बिजली कड़की, तो आपको प्रकाश भी दिखाई देने लगता है। बिजली जब कड़कती तो उसकी चमक भी दिखाई देती है। और निरति, इन दोनों को एक साथ जब साधक लगता है तब तारी लग जाती है, और फिर वही चैतन्यता भी है उसी में, निरति शब्द में लीन, फिर समाधि लग जाती है। आगे फिर वो वही सुरति और निरति बन करके वो आत्मकण के रूप में हो जाती है। आगे की बातें फिर करेंगे हम। अभी सुरति निरति, सुरत की बात, इसको फिर से और डिटेल्स, शब्द क्या है और आत्मकण क्या है इसको भी समझ लेंगे। साधना सुरत की है, श्रवण की कला। तो इन दिनों हमें आंख बंद करके खूब खूब प्रयोग करना है, आंख बंद करके और रिलैक्स हो करके इस अंधेरे को देखने की और इसको सुनने की। इन आने वाले दिनों में एक बात आप लोगों को खूब कह दूं कि जितना आप रिलैक्स रहेंगे, भीतर तनाव का मतलब है कि आपने मंदिर में बहुत सारा कूड़ा कचरा डाल दिया, तो वो तनाव के साथ जितना रिलैक्स रहेंगे, और रिलैक्स का क्या प्रयास कर सकते हैं, डीप ब्रीथ, तो गहरी श्वास और नेबल ओरिएंटेड, डीप ब्रीथ नेबल, जितना रिलैक्स रहेंगे और अंतर संगीत उतना सरल सुनाई देगा, उतना ही आसानी से रिलैक्स में ही। प्रभु की पुकार इतनी सूक्ष्म है कि आप बहुत ज्यादा तनाव से भरे रहे तब मुश्किल है, नहीं सुनाई देगा। थोड़ा बहुत टूटा करके फिर चले जाएंगे। तो रिलैक्स होने के लिए हमें क्या करना है, अभी इन दिनों ज्यादा से ज्यादा नाभि एंड डीप ब्रीथ, गहरी श्वास का तो हमको साधक को ये तो बिल्कुल ही उपयोग, इसको तो साध ही लेना चाहिए। जैसे साइकिल चलाना सीखते हो, मोटरसाइकिल चलाना सीखते हो, ये जीवन के लिए उपयोगी, वैसे गहरी सांस सभी के लिए, सभी के लिए वो आगे के जो कि आप चाहे चैतन्य पे प्रयोग कर रहे हो, चाहे जो भी, डीप ब्रीथ का। और मैं और आपको रिकमेंड करूंगा कि जब ना हो तो नाभि ओरिएंटेड ज्यादा, जितना आप नेबल ओरिएंटेड डीप ब्रीथ के साथ, और डीप ब्रीथ आप गहरी लेंगे तो नाभि ओरिएंटेड हो जाएंगे, तब ये आगे की साधना ज्यादा सरल हो जाएगी, सीढ़ी की तरह। और श्वास आपकी हर समय चली रही है, तो जब भी बैठो तो श्वास का, गहरी श्वास का प्रयोग करो और नाभि का ख्याल करो। ये आपकी सूरत की साधना में बहुत उपयोग करेगा। इसको संतों ने, संत नानक देव की गुरु परंपरा में देखियो ना, खूब शब्द का, नाम का खूब प्रयोग किया गया है, लेकिन देखो अर्थ का कैसे अनर्थ हो जाता है। अब वो सिख साहिबानों की परंपरा में अभी शब्द गाए जाते हैं ना, मन आप जाते हो गुरुद्वारे में शब्द गाए जाते हैं, और शब्द जब गाए जाते हैं तो वहां सिखों के यहाँ है कि आप बिल्कुल शब्द जब गा रहे हैं तो आप सर भी नहीं हिलाओ, नाच नहीं सकते। उसका मूल्य है, उसका ये है कि इस शब्द से कोई मूल्य नहीं, भीतर का जब शब्द उतरता है, भीतर का जब ओंकार उतरेगा, बाहर के संगीत से नहीं। अब वो बाहर के संगीत से ले लिए है कि उन परंपराओं में ऐसे, अरे बाहर संगीत चल रहा है, अब थिरकन उठती है, लेकिन वो गुरुद्वारे में आप जाओ, अगर आपने नाचना शुरू कर दिया तो वो बुरा मान जाएंगे, तो बुरा मान जाएंगे। लेकिन उसका अर्थ यही है कि अंदर का शब्द उतर जाएगा, उतरे तो आप स्थिर हो जाओ बिल्कुल। प्रभु इतना सूक्ष्म पुकार दे रहा है कि अगर आप थोड़ी श्वास भी ठहर जाती है, सब कुछ ठहर जाता है, हिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो उस शब्द की बात कर रहे थे ओंकार। जब शब्द आपको सुनाई दे तो कह रहे हैं नानक या सभी सिख साहिबान,
उस शब्द के लिए आप ठहर जाओ। अब उसको, अब जब आगे इन सिख साहिबानों की परंपरा में उसको कितना बड़ी दिक्कत हुई, हम लोग जब उसो धारा में थे तो इस पर बड़ा सिखों ने बहुत उपद्रव मचाया। वो कहे कि पटका बांधो, पकड़ी बांधो, और ऐसे नहीं गा सकते तुम। सिख कह रहे ये क्या हो रहा है, शब्द गा रहे हो तुम लोग, नाच रहे हो, नाच रहे हो, कह रहे पटका बांधो, ये पट उसका मूल्य था उस समय, पटका पगड़ी का मूल्य था कि अभी जो आप ईयर प्लग लगा रहे हो वही सिख साहिबानों का मूल्य था। और हर वक्त तो पगड़ी क्यों बांधे रहते हैं, कान अक्सर यहाँ तक बंद रहता था, तो ध्वनि लगातार सुनते रहते थे। तो पगड़ी और ये परंपराएं जो है सिख साहिबानों की इसलिए चली गई हैं कि वो भीतर का ओंकार पे खूब प्रयोग किया है ना सिख परंपरा में, तो इसलिए पगड़ी बांधते थे। अब तो उसका अल्टरनेट आपके पास ईयर प्लग है, आप लगा करके सुन ही लेते हैं। तो ये सब उनके प्रतीक थे, और प्रतीक जब वास्तविक नहीं होते तो उनका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ये अब चल रहा है। तो ये सुरति, तो जिसे नाम कह रहे हैं, जिसे शब्द कह रहे हैं, जिसे ओंकार कह रहे हैं, इसी को संत कबीर सुरति कह रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम इस पर बहुत सारी, ओशो की इतनी सारी और खूब सूरत पे इतने सारे प्रवचन हैं जिसकी क्लिपिंग मैं आप लोगों को रोज दूंगा, और क्लियर हो जाएगा। खूब अच्छे से खूब सुनिएगा। मजे की बात, जितना सुनेंगे उतना ही आपको इस पे रस पैदा होगा। तो सुनिएगा, जरूर नहीं उसको टाल मत दीजिएगा। और खूब सारा इस पर बहुत सारा संग्रह है, क्योंकि संतों पे इतना बोले हैं ओशो, खूब बोले हैं। तो खूब बहुत सारा हमारे पास उस पर खूब सारा है। तो इस जितना सूरत से संबंधित जो भी है, अजपा जाप, जाप क्या है, अजपा क्या, इस पे संबंधित जितने, ओम क्या है, और ये प्रयोग कैसे हैं, सूरत निरत ये सब क्या है, इन सब पर खूब बोले हैं उसको। पूरी संत परंपरा की सारी साधना इसी पे है, सूरत निरत और शब्द की। इस पर हम खूब खूब प्रवचन भी हम भेजेंगे, तो जो भी है क्लिपिंग भेजेंगे ताकि आप लोग आसानी से वो मूल जो क्लिप है वो भेजते रहेंगे, खूब सुनते रहिएगा। और सुन करके भी जितना सुनेंगे ना उतना ही प्रयोग में भी आसानी हो जाएगी। तो इसको हम लोग प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात खूब हम जिस पर ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि मंदिर की सफाई पे हमें बड़ा बल है। हम खूब बार बार कहते हैं कि ये हम ऐसे ही, तो इन 3 दिन हमने मंदिर की थोड़ी सी सफाई माना कि हमने खूब सफाई कर ली है, परमात्मा की कुछ संगीत भी सुन लिया है, लेकिन थोड़ा सा फिर कचरा हो गया है फिर कर। तो वो जो मंदिर है अभी, ताकि और पदचाप उसकी और क्लियर हो जाए, तो 3 दिनों में हम इस मंदिर की, अपने गर्भगृह की सफाई करेंगे। उसमें जो कुछ हमने अनावश्यक सामान रख रखा है ना, विचारों का, भावों का, उसको 3 दिन हम उलीच देंगे ताकि वह शून्यता पैदा हो जाए और प्रभु की पुकार सुनाई दे। तो आने वाले 3 दिनों में हम रेचन के अलग अलग प्रयोग करेंगे, और प्रयोग करके इन 3 दिनों में पूरी सफाई भी करेंगे। सफाई करके फिर हम इस पर प्रयोग करेंगे। आने वाले 3 दिनों में हम पूरी तन्मयता के साथ पूरी सफाई कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जब प्रयोग चलेगा ना, तब वो सिख साहिबानों की या जितने संत परंपराओं की वो गीत होंगी। तो गीत बस केवल नृत्य करेंगे और फिर उनके साथ हम प्रयोग करेंगे। तो इन 3 दिनों को हम पूरी सफाई करें इस मंदिर की, ताकि परमात्मा की और परमात्मा उस मंदिर में पुकार दे ही रहा। हमने उसने इतने सामान डाल दिएंगे, उसमें इतना धूल धमासा है कि उतनी की पुकार नहीं सुनाई दे, तो बस उसको हम निकाल दें ताकि वो प्रभु की वो गूंज, प्रभु की वो पुकार हमें सुनाई दे। तो इन 3 दिनों में हम इसका पूरा प्रयोग करेंगे। तो आज भी हम थोड़ा सा सक्रिय ध्यान भी करेंगे। सक्रिय ध्यान में 5-5 मिनट के चरण है। 5 मिनट श्वास का प्रयोग करेंगे ताकि ऊर्जा जग जाए, फिर 5 मिनट रेचन, और 5 मिनट हु। हु उस तरह से नहीं है जो वहां का है। हु आप मौज मस्ती से चलते हुए, जो सूफी का जो संगीत है पहले भी आप लोगों ने किया है उस तरह से, लेकिन नाभि पे चोट करनी है। फिर ये जैसे ही बंद होता है 5 मिनट के लिए आप ठहर जाएंगे, फिर आप लेट जाएंगे और लेट करके वाचफुलनेस को आपको
जिसे कह रहे हैं शून्य को। चाहे वाचफुल आप पेरीफेरी से चलें, क्योंकि ये बाकी 3 चरण आपको इस पोजीशन में ले आएंगे कि आप ठहर करके अपने को भीतर देख सके। तो ये बाकी 3 चरण ढंग से करेंगे, ऊर्जा जग जाएगी, तो शरीर और मन सब राजी हो जाएंगे। तब एक संकल्प लें कि अब जैसी आपकी इच्छा 40 या 45 मिनट ये आप पर निर्भर है, जितना आपके पास समय हो ठहर करके देखने की कला सीखेंगे। और जब भी ध्यान से वापस आए तब अहोभाव उत्सव जरूर मनाइए। दूसरा जो प्रयोग है, अक्सर उठ करके हम कुछ भी, चाहे आप चल जाएं लेकिन एक संगीत चला दें, संगीत सुनते रहें, आप कार्य करते रहें, ताकि वो जो एनर्जी है जो अंतर यात्रा की वो फैल भी जाए प्रेम के रूप में। तो आइए हम इस प्रयोग को करते हैं, पहले 2-3 मिनट ताकि ऊर्जा जगा लें, हमारे दोनों नासारंध्र खुल जाएं। फिर 5 मिनट श्वास का प्रयोग करेंगे और 5-6 मिनट कैथारसिस का, फिर 5 मिनट हु का प्रयोग। फिर जैसे ही बेल बजेगी हु के प्रयोग के बाद, वैसे ही 5 मिनट स्टॉप वाली पोजीशन में आप ठहर जाएंगे और उस ठहरी हुई पोजीशन में अपने पे आ जाएंगे। अब कुछ नहीं क्रिया कर रहे हैं, आप जागे हैं और ठहरे हुए में 5 मिनट ठहरे रहेंगे। फिर जैसे ही वो संगीत हल्का म्यूजिक बजेगा, धीरे से आप लेट जाएंगे। लेट करके अपने आई फोल्ड ईयर प्लग लगा करके आप अंतर यात्रा करेंगे। जो जिस तरीके से यात्रा करें उसके बाद आपकी छूट है। यहाँ तक ये आपका निर्देश है। फिर जो चैतन्य की साधना करे, कोई शून्य की साधना करे, कोई ओंकार की साधना करे, जो जिस तल पे है उसी तरह की साधना करेंगे आप अपने हिसाब से, बट अंतर यात्रा की करेंगे साधना। तो अंतर यात्रा में फिर हम ज्यादा निर्देश भी आपको नहीं देंगे। तो बात चलें, शुरू करें हम लोग। चलिए खड़े हो जाते हैं। पहले 2-3 मिनट थोड़ा सा जॉगिंग करके अपनी ऊर्जा को जगा लेते हैं। फिर 5 मिनट श्वास और फिर 5 मिनट कैथारसिस, 5 मिनट हु का प्रयोग, फिर ठहर जाएं 5 मिनट, फिर बाद में अंतर यात्रा।
अगला प्रयोग श्वास का करेंगे। तो दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें, घुटने ढीले, शरीर बिल्कुल शिथिल। अभी संगीत की लय के साथ आपको श्वास को छोड़ते जाना है।
कर दे, सारा दुख बाहर निकले, भीतर का सारा कचरा कुछ भी भीतर न बचा रखे, जो भी आ रहा है चाहे मुद्राओं के माध्यम से, या आप भी चिल्ला सकते हैं, आवाज कर सकते हैं तो आवाज के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से सारा भीतर का जो सबसे हो सकता है सब बाहर निकाल दे।
नो मूवमेंट। मूर्तिवत हो गए, बिल्कुल ठहर जाएं, ऊर्जा को अपना काम करने दें, बट बी अवेयर। वॉच योर बॉडी, watch your breath, be watcher everything what happening around you। जो भी आपके आसपास घटित हो रहा है, बस केवल जानते रहे। नो मूवमेंट, बी वॉचर। शरीर में कहीं कोई पीड़ा, कोई तनाव, डोंट ट्राई टू चेंज इट, वॉच इट। विचारों के बादल, बी वॉच। विचारों के प्रति भी सजग रहें। परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, बस मात्र जागरण।
पत्थर की ये प्रतिमा, बर्फ की ये प्रतिमा पिघलने लगी। शून्यता की हल्की हल्की झलक मिलने लगी। माना कि विचारों के बादल हैं। वॉच इट। स्वयं के प्रतिभूत से भरे हुए धीरे से अपने स्थान पर चले। लाई डाउन इन शवासना। टोटली रिलैक्स। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर फ्लैग। रिलैक्स योर बॉडी। पूरे शरीर को एक विश्राम की स्थिति में ले आए। भीतर होश का दिया जला हुआ, बाहर परिधि पूरी विश्राम में। टोटली रिलैक्स। कल्टीवेट योर वॉचफुलनेस। एक एक कदम परिधि से केंद्र की तरफ यात्रा करें। आकार से और निराकार से निरंकार। फिर निरंकार को देखते देखते और गहरे उतरते जाएं। एक एक कदम यात्रा करें। मैं भी मौन होता हूँ। जय ओशो।